Hi guys, welcome back to another vlog, training vlog. I'll be training chest and triceps today. I just had chicken and rice for my pre-workout meal. I'm still figuring out how to vlog, and also I think I'll get much better at it with time, because I truly believe आप कुछ चीज़ repetitively करते रहोगे ना, आप उसमें अच्छे हो जाओगे. You would be good at it if you keep doing things repeatedly. So I strongly believe that अगर मैं ये पोस्ट करूँगा, YouTube को seriously लूँगा, if I keep posting, try to be consistent, then I'll become better at it. So that's the idea. तो मेरा वर्कआउट स्प्लिट थोड़ा डिफरेंट था. पहले मैं पुश पुल लेग्स करता था. पुश पुल लेग्स मैंने 2 साल किया है, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, पुश पुल लेग्स से ही मुझे मैक्सिमम रिजल्ट मिला है. इट इज़ वेरी बिगनर फ्रेंडली, बिकॉज बिगनर्स के लिए उनका मसल ग्रोथ रैपिडली होता है. इनिशियल एडवांटेज मिलता है उनको. तो पुश पुल लेग्स में व्हेन यू आर ट्रेनिंग मल्टीपल मसल ग्रुप्स at the same time, it really gives you that edge, which was the case with me as well. First 2 years I trained push pull legs. Now I've shifted to a bit of a different sort of split, where I'm training lower body 2 days and upper body 2 days, and I sneak in an arm day as well in between. So 5 days, and 1 day just active recovery, where I'm doing incline walking and dynamic stretches and all mobility work. So that is my current split. Now I wanted to talk about mindset as well, how just showing up really matters. Just show up, man. Like, even if you are having a bad day and you don't feel like working out, show up. Do something light. You know, if you are, yeah, of course, if you know, exceptions are there, extreme conditions, extreme situations where you cannot work out, then you cannot work out. But other than that, there's no excuse as such. You have to train and you have to show up, and that is going to yield you results in the long term. So I truly believe in that. The format of my videos would be Hindi and English both. What's this guy doing? Uncle जी, red light है, आगे गाड़ी ला रही हो भाई. So yeah, anyway, तो अभी जा रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, वर्कआउट करेंगे मस्त. उसके बाद खाएंगे चिकन और राइस. There are a lot of stuff that I want to talk about, which I will during the workout. मैं workout करते करते भी आपसे बात करूँगा, and that is going to be the format. आ रहे से मैं बेंच प्रेस से आई हैव शिफ्टेड टू दिस चेस्ट प्रेस. इसमें बहुत सही आता है मेरे को. बेंच में मेरे को एल्बो में बहुत आ रहा था, शोल्डर पे भी आता था, एल्बो पे बहुत ज़्यादा आता था. इसमें एल्बो में बिल्कुल नहीं आता. तो मतलब अगर ऐसे तुम्हें इंजरी फील हो रहा है ना, कभी कहीं डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द एक्सरसाइज. फायदा नहीं है फिर उसी
Coach Vishal. Hello. Vishal, my brother. Hello. How are you? Good man. So I wanted to ask, आपका फिटनेस जर्नी आपने कहाँ से स्टार्ट किया? यार कहानी शुरू होती है फुटबॉल ग्राउंड से। राइट. फुटबॉल खेलता था मैं बहुत ज़्यादा। हाँ. ठीक है। और वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट इन स्कूल कॉलेज। कब की बात है? 2017-18 मे बी। ठीक है, स्कूल टाइम से। राइट. तो एकेडमिक्स मिस करने के चक्कर में फुटबॉल ट्रेनिंग में आते थे सुबह शाम। ठीक है, धीरे धीरे और पैशन आने लग गया। फिर एक टाइम के बाद वो चीज़ें छूट गई खेलने वाली, और वो चीज़ कन्वर्ट हो गई लिफ्टिंग में। एट द सेम टाइम मैं उसी पेस पे ट्रेनिंग भी कर रहा था जिम में, लोकल जिम में। तो जब आप खेल रहे थे तब भी आप लिफ्ट कर रहे थे कि साथ में? हाँ, ओके, ठीक है. साइमल्टेनियसली चल रहा था, है ना। और ये था कि हाँ, धीरे धीरे पैशन आने लग गया, और डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा हो गया उस टाइम पे। जैसे हर न्यूबी के पास होता है ना, एक पेस आ जाता है इनिशियली, बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है, क्योंकि और कुछ होता नहीं है करने के लिए ना स्कूल के बाद जस्ट। और ये नहीं कि हाँ बाकी लोगों की तरह बस जिम जा रहे हैं, वर्कआउट करके घर आ रहे हैं। टेक्निकल चीज़ों में भी काफ़ी फोकस था, है ना। अभी मैंने 2022 में सर्टिफिकेशन की थी अपनी एस सर्टिफिकेशन, अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज। इसके बारे में बताओ थोड़ा, इस सर्टिफिकेशन। यार ये यूएस बेस्ड सर्टिफिकेशन है जो ACSM के अंडर आता है। ठीक है, सो वही सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का कोर्स है ये। So you can basically after completing this course you can give training to others. Yeah. Okay. अप्रोप्रिएट हो आप किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराने के लिए, है ना, स्पेशल पॉपुलेशन को ट्रीट करने के लिए, है ना। और भी चीज़ें आती है इसमें, न्यूट्रिशन वाइज आप गाइड कर सकते हो किसी को। ठीक है, फैट लॉस जर्नी में हेल्प कर सकते हो। तो आप खेल रहे थे and then you got into lifting as well. यस। उसके बाद इन डेप्थ चीज़ें फोकस करने लग गए हम, फॉर्म्स पे एंड ऑल, है ना। धीरे धीरे पैशन आया, तो फिर सोचा कि हाँ चलो अब दूसरों को हेल्प करते हैं इस चीज़ में, है ना। अपनी बॉडी के साथ तो चीज़ें एक्सप्लोर कर ली, है ना, कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। और भी चीज़ें हैं। जब मैं पढ़ रहा था तब भी मैं ट्रेनिंग कराई। जो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन करा है स्टूडियो 4 जिम में। मेरे को इतना याद है, बैक इन 2023 व्हेन आई जॉइन, 6 महीने बाद 2023 मिड आप आए थे, है ना। एंड आई स्टिल हैव अ वीडियो ऑफ मी डेड लिफ्टिंग, और आप उसके पीछे से ऐसे जा रहे थे। तब हमारी उतनी बात नहीं होती थी, बट आई थिंक वी गॉट टू नो ईच अदर लास्ट ईयर ओनली। स्प्लिट के बारे में बताओ अपना, क्या व्हाट स्प्लिट आर यू फॉलोइंग? अभी तो करंटली मैं स्पेसिफिकली कर रहा था, जैसे एक दिन शोल्डर्स, एक दिन चेस्ट, बैक। इस वीक बाइसेप्स ट्रेन नहीं हो पाए, लास्ट 2 वीक से बाइसेप ट्रेन नहीं हो पा रहे ना, तो आज लेग डे था। तो मैंने कहा चलो बाइसेप भी ट्रेन कर लेते हैं। लेग्स में क्या किया आज? कुछ नहीं, ज़्यादा खास नहीं। स्क्वाट नहीं करा, ठीक है, आइसोलेशन। स्क्वाट मैं करता हूँ, मैं लेग प्रेस को ज़्यादा फोकस नहीं करता, स्क्वाट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मेरे ना राइट साइड SI जॉइंट में, सैक्रोइलेग जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आ गई। राइट साइड है सैक्रोइलेग जॉइंट की, राइट साइड ऑफ द हिप, उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई है। अब उसका रीज़न ये नहीं है कि बैड पॉस्चर वगैरह, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, ठीक है। दिन में 10-12 सेशन कराने हैं, PTs करानी है, ठीक है। उसमें क्या है कि लोगों को आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो, आप वेट्स वगैरह भी कैरी करते हो, बहुत सारी चीज़ें, अपनी ट्रेनिंग भी है, काम के साथ साथ थोड़ा स्लीप भी ना सेक्रीफाइस होता है। तो इन चीज़ों में, और ओवर द लास्ट 2.5-3 साल जो भी चीज़ें हैं, है ना, तब से ये चीज़ें बिल्ड हो रही होंगी। तो इन्फ्लेमेशन है छोटा, एज सच कोई मेजर इंजरी नहीं है। उसके लिए मैंने ना रिस्ट्रिक्शन डाल दी है थोड़ी, कि इस टाइम पे क्या है कि आपको ना स्पाइनल एक्सटेंशन पे फोकस नहीं करना। आप फ्लेक्शन कर सकते हो, ओवर एक्सटेंशन नहीं करना है। तो स्क्वाट में क्या है कि स्पाइनल फ्लेक्शन इज दिस, स्पाइनल फ्लेक्शन इज दिस, एक्सटेंशन इज दिस। तो एक्सटेंशन में वहाँ पे ओवर प्रेशर आएगा, इन्फ्लेमेशन और बनेगा। तो स्क्वाट में क्या होता है, जब स्पाइन पे लोड पड़ा ना, तो आप नीचे जा रहे हो, स्पाइन पे लोड पड़ रहा है, तो वो आइसोमेट्रिकली एक्सटेंशन ही है एक तरह से ना, लोड आ रहा है। तो इसीलिए वो चीज़ अवॉइड कर रहा हूँ। लेग प्रेस करा है, एक्सटेंशंस करिए, लेग कर्ल्स करिए, RDL लाइट करा है, ज़्यादा हेवी नहीं करा है। 100 kg अराउंड मारता हूँ मैं। ग्रेट कैचिंग अप, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बैक होम
and having our final meal, which is this chicken, eggs, roti, and salad. सो आई हैव रोटी एंड मैं रोटी और चावल दोनों खाता हूँ. चावल मैं लंच में खाता हूँ. एक्चुअली थर्ड मील होता है मेरा चावल. और मैं रोटी रात को खाता हूँ. सो डिनर में डिनर थोड़ा लेट हो जाता है. आई नो इट्स नॉट हेल्दी बट इट इज़ वॉट इट इज़. यू कैन नॉट हैव एवरी थिंग राइट. यू हैव टू सैक्रिफाइस समवेयर. तो मेरा लास्ट मील थोड़ा लेट होता है and I have to wake up early the next day for work. So look, it is what it is. You have to adjust according to the situation. But it was a great workout. I love training chest and triceps. I think मेरा starting से ही favorite रहा है triceps. Push movement in general. My push is stronger than pull. विशाल से बात किया मैंने. विशाल से बात किया. ही इज़ अ कोच. ही इज़ अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच. एंड the one thing that I like about विशाल is कि he is very inquisitive. As a coach आपको हमेशा एक जिज्ञासा होना चाहिए. जिज्ञासा होना चाहिए to learn more things, to learn new things, because in the field of fitness and nutrition something comes up, some new study comes up, some new research comes up, and you have to be up to date with it. So Vishal has that inquisitiveness कि उसको he wants to gain more knowledge, and as a coach you have to be, you can't be rigid. आपको open रहना चाहिए to new learnings, and I think Vishal does it very well. He'll be appearing in my vlogs a lot more. We'll be training together as well. So yeah, a lot more to discuss, lot more to talk about fitness and nutrition, and we will do that as and when we make more videos and get consistent with YouTube. So I would absolutely love your support. So like the video, share the video, subscribe to my channel, and comment if you have any questions related to fitness or nutrition or anything. You can just comment, and I would be happy to reply and help you out. So thanks for watching. Take care. See you in the next one. Bye.